आपने भी बल्कि अक्सर लोगों ने देखा होगा, वो पकड़-पकड़ के कहते हैं जी आएँ सिम लें, सिम लें, सिम लें, उधर फ्री सिमें दे के आटा, चीनी, घी इनका लालच देकर इनसे सिमों पे अंगूठे लगवाए जाते हैं। और ये जितने भी फ्री सिमें हैं ना, ये हमारे जितने भी ये जराइम और क्राइम जितने ये सारे लोग इसमें मुलव्वस होते हैं। अगर लेट्स सपोज़ किसी की सिम एक मिल जाती है ना किसी को, उसके बाद क्या होता है कि उसको बताया नहीं जाता, उसको यही बताया जाता है कि आपके नाम पे आपके अंगूठे नहीं आए, आपको सिम नहीं मिल सकती है। फिर वो क्या करते हैं, उसको कस्टमर को भेज देते हैं और वो सिम जो है ना, वो ये जो गेटवे में और इल्लीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं, उनको बेची जाती तो ऐसा होता है, फ्री सिम स्टॉल वाले ऐसा करते हैं कि उस्मान भाई उनका अंगूठा लगवा लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है आपके नाम पे 5 सिमें पूरी हैं, उनकी सिम साइड पे रख ली जाती है, उसको फिर ब्लैक में बेचा जाता है। ब्लैक में वो कितने की बिकती है? वैसे अगर कस्टमर को फ्री सिम स्टॉल का लालच देके, बोतल का लालच देके, जूस का लालच देके सिम दे दी जाती है। सिम इतनी महंगी नहीं होती जो कि कस्टमर एक ऑथोराइज दुकानदार या फ्रेंचाइज से ले 200, 250, 300 रुपये की है। और चूँकि रिटेलर भाई ऐसा है जो आपके इलाके में बड़े अच्छे तरीके से जानता भी है कि ये कस्टमर इस काबिल भी है कि नहीं। अगर ये 100 रुपये का लोड करवाता है तो आज ये 50,000 मेरे पास किसी को सेंड करवा रहा है, तो इसकी तो इतनी हैसियत नहीं है कि ज़रूर किसी न किसी से पकड़ के कर्जा लेके या कोई ना कोई सोना बेच के, जेवर बेच के लाया होगा। तो हमारी टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन जो है ना, वो इस पे काम कर रही है कि हमारे रिटेलर हैं जितने, उनको नए से नए फ्रॉड बताया जाए कि फ्रॉड से ये बचने के बारे में आपको ये बताऊँगा। जो जीतो पाकिस्तान और एहसास प्रोग्राम के इनामी स्कीम के मैसेज आते हैं, कस्टमर को कहा जाता है कि हमारे इस नंबर पर आप रब्ता करें। बेसिकली जब जो लालची कस्टमर होता है और वो उस नंबर के ऊपर रब्ता करता है और उसे थोड़ा सा लालच दिया जाता है कि आपकी एक फ़ाइल तैयार होगी, आपका ऐसे अपना ये फ़ाइल तैयार होने के इतने चार्जेज़ हैं, इतने सर्विस चार्जेज़ हैं, आपको इतना इनाम मिल जाएगा, ठीक है। और कस्टमर को कहा जाता है कि आपने दुकान पर जाके दुकानदार को बताना नहीं हमारा इनाम निकला, उससे कहना हमने कमेटी भेजनी है। जब वो कमेटी भेजने आता है दुकान पे तो वो इस तरह भी पैसे भेज देते हैं। और सम टाइम ऐसा ये होता है कि आपका इनाम निकला है, आप हमके पास जो 4 नंबरों का ओटीपी कोड आ रहा है। ओटीपी कोड बेसिकली नॉर्मल कस्टमर को पता नहीं होता है हमारा क्या, ये एक खुफिया कोड होता है जो कि हर बैंकिंग सिस्टम में होता है, ठीक है। इससे आप एक 4 नंबरों का ओटीपी बताने के बाद आप अपनी लाखों करोड़ों रुपए की रकम से महरूम हो सकते हैं। उनको एक एसपी की कॉल आती है, एसपी के रीडर की कॉल आती है, सरकारी नंबर से कॉल आती है कि जी आप इस शॉप पे जाएँ और उससे कहें कि मेरे इस नंबर पे पैसे भेजें और आके थाने से पैसे ले लें। अब एक आप ये देखें कि सरकारी नंबर से उस पुलिस स्टेशन का रीडर दुकानदार के पास जा के कह रहा है कि ऑफिसर एसपी साहब का फ़ोन है, इस नंबर पे पैसे भेजें और आगे मुझसे थाने से पैसे ले लें। वो पैसे फ़ोन पे कहने पे भेज देता है 50,000 रुपये। जब वो थाने में जाता है तो थाने में जाके उसी रीडर को कहता है कि मेरे पैसे आए, मुझे जो आपने पैसे करवाए मुझे पैसे दें उसके। वो कहता है जी वो साहब की कॉल आई है, अभी हम दे देते हैं इसमें। वो उसको आधे पौना घंटा वेट करने के बाद पता चलता है कि जी एसपी ने तो किसी ने कॉल ही नहीं की है। वो रीडर भी उधर गिल्टी भी होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, सरकारी मुलाजम है। या हमारे रिटेलर भाई जो एक बादशाह और बिजनेसमैन है, वो जाके किसी को इस तरह कह भी नहीं सकते। और आपको पता है पुलिस स्टेशन है, वो फिर इस सूरत में रीडर को भी पता चल जाता है इस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसमें वो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मान सिद्दीकी हूँ और इस वक्त आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उस्मान सिद्दीकी देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे लाहौर शहर के अंदर मुनाफाखोर माफिया के साथ साथ नौसरबाज गैंग भी सरगर्म है। ये फ्राडिया गैंग आम शहरियों को, आम पाकिस्तानियों को, सादा देहातियों को अपने जाल में फंसा के इनके साथ फ़्रॉड करते हैं और नित नए तरीके से इनके साथ फ़्रॉड किया जाता है। आज पूरे प्रोग्राम में इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम इस वक्त टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन लाहौर के अहदेदारान के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन आल पाकिस्तान और शालीमार मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो नौसरबाज गैंग है, ये फ्राडिया गैंग है, आम शहरियों को किस तरह से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको लूटते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सर बेहद शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। हमें ये बताइएगा कि ये जो शहर में इस वक्त नौसरबाज एक गैंग सरगर्म है, ये किस तरह से आम शहरियों को लूट रहा है? उस्मान भाई और तमाम मीडिया की टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे ये जो फ्रॉड एक्टिविटी के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया। मैं आपको इधर यही बताना चाहूँगा कि जैसे आजकल सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड हो रहा है वो जैज़ कैश में हो रहा है। अब जैज़ कैश ईज़ी पैसे ने जहाँ तक लोगों को आसानी दी है ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से, घर बैठे आप पैसे किसी भी तरह वसूल कर सकते हैं, वैसे ही आजकल इसमें फ़्रॉड एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह यही है जो आम जो फ्री सिम स्टॉल जो आपने देखे होंगे चौंक्स में, गली मोहल्लों में जाके फ्री सिम स्टॉल देते हैं, ठीक है, उस हवाले से अपना वो फ्री सिम देते हैं कस्टमर्स को, ठीक है।
और कस्टमर को अंगूठा लगाने के बाद उसके बाद वो उसमें रेडी कैश और बर वक्त एप्लीकेशन वगैरह और इजी लोन, पीके लोन वगैरह की एप्लीकेशन ये अपना उसकी बना के उससे लोन अप्लाई कर देते हैं। अब आम जो नॉर्मल शहरी होता है, जो पढ़ा लिखा होगा उसे तो पता लग जाएगा, ठीक है? और जो नॉर्मल शहरी होता है उसे पता ही नहीं लगता कि मेरे साथ हो रहा क्या है। उसका अंगूठा लगा के सम टाइम तो ऐसा होता है, ये फ्री सिम स्टॉल वाले ऐसा करते हैं कि उस्मान भाई उनका अंगूठा लगवा लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है आपके नाम पे 5 सिमें पूरी हैं। उनकी सिम साइड पे रख ली जाती है, उसको फिर ब्लैक में बेचा जाता है। ब्लैक में वो कितने की बिकती है? वैसे अगर कस्टमर को फ्री सिम स्टॉल का लालच देके, बोतल का लालच देके, जूस का लालच देके सिम दे दी जाती है। सिम इतनी महंगी नहीं होती, जो कि कस्टमर एक ऑथोराइज़ दुकानदार या फ्रेंचाइज से ले 2 250 300 रुपए की होती है, ठीक है? वो सिम कस्टमर लालच करने की बजाय अपना फ्री सिम स्टॉल पे जाता है, अंगूठा लगा के उधर से सिम लेता है, सिम उसको दी नहीं जाती। अच्छा साथ में मुझे बताइएगा, ये फ्री सिम जो आप कह रहे हैं, तो कंपनियां क्या इससे लाइलम है कि फ्री सिम के नाम पे शहरियों से फ्रॉड किया जा रहा है? मेरे हिसाब से तो उस्मान भाई कंपनियों को पता होता है, लेकिन बात ये है कि इसको ऊपर तक लेवल तक आवाज़ इसलिए नहीं जाती क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हर कंपनी का, फ्रेंचाइज़ का, आरएसओ का, डीओ का, हर बंदे का टारगेट होता है कि आपने। अच्छा साद भाई, हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ कंपनीज़ के जो फ्रेंचाइजीज़ होती हैं उसके बाहर फ्री सिम का स्टॉल लगाया जाता है और बाकायदा एक स्पीकर लगाया जाता है कि यहाँ से फ्री सिम हासिल करें, साथ में जायज़ का गिफ्ट हासिल करें। तो कंपनी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कंपनियाँ ला इलम है इस हवाले से, कंपनियों को इलम नहीं है कि इसके नाम पे भी शहरियों से फ्रॉड किया जा रहा है और ये नौसरबाज गैंग जो है ये उनका नाम डुबो रहा है? कंपनियों को बेसिकली उस्मान भाई अपने टारगेट से मकसद है, उनकी सिम एक्टिवेट होगी, उन्हें ये नहीं पता कि अब जो मैं सबको भी नहीं कहूँगा कि जो फ्री सिम स्टॉल के जो लड़के होते हैं ना, कई ईमानदार भी होते हैं, 100 में से अब 2 ज़्यादातर जो हमारी फ्रॉड एक्टिविटी मार्केट में देखने को मिलती है वो फ्री सिम स्टॉल से मिलती है। उससे जब फ्री सिम स्टॉल से आप सिम निकाल लेते हैं ना, उसके बाद कस्टमर को नहीं पता होता मेरे नाम की सिम कहाँ पे इस्तेमाल होगी। वो एहसास प्रोग्राम के फ्रॉड में इस्तेमाल होगी, ठीक है? वो नौसरबाजी में इस्तेमाल होगी, वो किसी को ब्लैकमेल करने में इस्तेमाल होगी, ये कस्टमर को नहीं पता होता। अच्छा साद भाई, ज़रा हमारे देखने वाले नाजरीन को और तमाम तर व्यूवर्स को डिटेल से बताइएगा कि किस तरीके से फ्री सिम के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा है और देखने वाले तमाम तर व्यूवर्स जो हैं वो किस तरह से महफूज रह सकते हैं। जी, नाज़रीन, मैं सब भाइयों को यही बताऊँगा, सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर थोड़ी-सी मैं आपको बता दूँ कि फ्री सिम स्टॉल पे मैं आपको ज़्यादा खुद यही कहूँगा कि फ्री सिम स्टॉल पे आप कभी भी सिम ना लें, आप किसी फ्रेंचाइज़ी या दुकानदार से लें। इसकी वजह भी मैं आपको अभी साथ डिटेल में बताऊँगा। उसकी वजह ये है उस्मान भाई कि जब हम अंगूठा लगा के सिम ले लेते हैं, वो आपको सिम नहीं देते, या अंगूठा लगा के आपके सिम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपकी सिम रख लेते हैं। वो उसको एहसास प्रोग्राम का आजकल आपने देखा होगा मैसेज आता है, कस्टमर्स को आता है कि आपका 35,000 रुपए का इनाम निकल गया। बोल न्यूज़ की तरफ से आपका इनाम निकल गया, ठीक है? फलाँ-फलाँ चैनल की तरफ से ये गेम शो के हवाले से बताया जाता है कि कस्टमर को कि आपका इनाम निकल गया। इनाम बेसिकली नहीं निकलता। अब जो लोग एहसास के असल हकदार होते हैं, उन्हें इतनी दिक्कत का सामना करने के बावजूद वो लाइनों में लग के फिर भी उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं की जाती। अब ये नॉर्मल शहरी किस तरह कर लेगा कि एक मैसेज आया और उसका इनाम निकल गया? अच्छा साद भाई, हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ मैसेजेस जो हैं वो रिसीव होते हैं। मुझे खुद ये मैसेजेस रिसीव होते हैं कि आपका जीतो पाकिस्तान में इतना इनाम निकला या आप इस नंबर पे रब्ता करें। ये क्या स्कैम है, ये क्या फ्रॉड है, ज़रा देखने वालों को ये भी बताइएगा। जी, उस्मान भाई, इस बारे में मैं आपको ये बताऊँगा, जो जीतो पाकिस्तान और एहसास प्रोग्राम के इनामी स्कीम के मैसेज आते हैं, कस्टमर को कहा जाता है कि हमारे इस नंबर पर आप राब्ता करें। बेसिकली जब जो लालची कस्टमर होता है और वो उस नंबर के ऊपर राब्ता करता है और उसे थोड़ा-सा लालच दिया जाता है कि आपकी एक फ़ाइल तैयार होगी, आपका ऐसे अपना ये फ़ाइल तैयार होने के इतने चार्जेज़ हैं, इतने सर्विस चार्जेज़ हैं, आपको इस तरह इनाम मिल जाएगा, ठीक है? और कस्टमर को कहा जाता है कि आपने दुकान पे जाके दुकानदार को बताना नहीं हमारा इनाम निकला है, उसे कहना हमने कमेटी भेजनी है, ठीक है? जब वो कमेटी भेजने आता है दुकान पे, तो वो इस तरह भी पैसे भेज देते हैं और सम टाइम ऐसा ये होता है कि आपका इनाम निकला है, आप हम के पास जो 4 नंबरों का ओटीपी कोड आ रहा है। ओटीपी कोड बेसिकली नॉर्मल कस्टमर को पता नहीं होता है हमारा क्या है, ये एक खुफिया कोड होता है जो कि हर बैंकिंग सिस्टम में होता है, ठीक है? इससे आप एक 4 नंबरों का ओटीपी बताने के बाद आप अपनी लाखों करोड़ों रुपए की रकम से महरूम हो सकती हैं, ठीक है? तो उसको कहा जाता है ये रजिस्ट्रेशन कोड है, रजिस्ट्रेशन कोड आप हमें बताएँ। रजिस्ट्रेशन कोड जैसे ही कस्टमर उसको बताता है, अगर आपका यू पैसा, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश कोई भी बैंक अकाउंट आपका बना होगा, वो उसमें से अपना एप्लीकेशन बनाने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सारे पैसे कस्टमर के कट जाते हैं और वो अपना महरूम हो जाता है। अच्छा साद भाई, ये तो एक स्कैम था, एक फ्रॉड था जो आप हमें बता रहे थे और वो ये बता रहे थे कि किस तरह से फ्री सिम के नाम पे शहरियों को लूटा जा रहा है। मज़ीद इस फील्ड के अंदर ई बैंकिंग या ई कॉमर्स के अंदर किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, आप देखने वालों को ये भी बताइएगा। और मज़ीद अगर कोई अवेयरनेस है, अगर आप बता सकते हैं हमारे देखने वालों को, वो उन तमाम तर बातों से, वो उन तमाम तर चीज़ों से बच के एहतियात से चलें, आप ये भी उनको बताइएगा।
उस्मान भाई, मैं 3 से 4 चीज़ें बताऊँगा फ्रॉड एक्टिविटी के हवाले से। फ्रॉड एक्टिविटी, एक तो कस्टमर को मैसेज आता है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया, वो भी फ्रॉड एक्टिविटी में आता है। उसमें भी आपके बेसिकली बैंक अकाउंट हैक किया जाता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जो ये गली मोहल्लों में सिम स्टॉल वाले घूम रहे होते हैं, ठीक है। इस हवाले से आज आज का एक वाक़या मैं आपको बता दूँ कि एक रिटेलर्स की मुझे कॉल आती है। वो कहता है, भाईजान एक कस्टमर गया सिम 3 सिमें बंद करवाने। उसने कहा मैं आपकी 3 सिमें बंद कर देता हूँ। जैसे ही उसने 3 सिमें बंद कराने का लालच लेके उसकी एमएनपी की, एमएनपी का मतलब होता है उसका नेटवर्क चेंज करके उसके मोबाइल में से सिम ही निकाल के ले गया। उस कस्टमर के अकाउंट में आज बजाते खुद 50,000 रुपया पड़ा हुआ था। और कस्टमर जब आया दुकान पे आके उसने रिटेलर्स को बताया कि मेरे साथ सिम ही नहीं है, तो उसने जब उसकी सिम निकाली तो उसमें से 25,000 रुपया गायब हो गया था। उसके बाद फिर रिटेलर ने मुझे कॉल की, तो मैंने उसे बताया कि आप इस तरह करें तो एफआईए जाएँ, एक एप्लीकेशन दें। अच्छा साथ भाई, मुझे ये बताइएगा कि आईडी कार्ड के थ्रू हमने ये देखा है कि आईडी कार्ड से भी फ्रॉड होता है, आईडी कार्ड की कॉपी से भी फ्रॉड होता है। तो आईडी कार्ड के ज़रिए भी फ्रॉड मुमकिन है, या ऐसा फ्रॉड का कोई केस अभी तक आपके पास आया हो बतौर एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन लाहौर और पाकिस्तान? जी, हमारे जो टेलीकॉम से रिलेटेड है ना, इसमें ज़्यादातर फ्री सिम की वजह से ही फ्रॉड एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसमें फ्रॉड एक्टिविटी इस हवाले से भी होती है कि हमारी गलती से पैसे आ गए हैं। कस्टमर आज के दौर में आपको भला भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इस तरह मोबाइल पे कोई मैसेज आता है कि हमारी गलती से मैसेज आ रहे हैं, कोई बंदा रोए, ठीक है। तो आपने उस्मान भाई सवाल किया कि आईडी कार्ड की कॉपी के हवाले से। आईडी कार्ड की कॉपी के हवाले से बेसिकली यही है कि जब भी आपने देनी है, किसी को भी देनी है, लाइन क्रॉस करके ऊपर उसका पर्पज़ लिखना है, किस मकसद के लिए दे रहे हैं। आईडी कार्ड की कॉपी, अंगूठा, ये 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, या आपकी कोई भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं ये शालीमार रिटेलर्स, टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन शालीमार और लाहौर के। हम इनसे मज़ीद जानते हैं कि ये जो फ्रॉड है ये मुकम्मल एक्टिविटी किस तरह से होती है और इसमें इदारे अपना किस तरह से किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो पीटी हो चाहे वो एफआई हो। तो आइए मज़ीद इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेहद शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें ये जानना है आपसे कि आजकल जो फ्री सिम्स और मुख्तलिफ़ किस्म का ऑनलाइन जो फ्रॉड हमारे शहर के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर चल रहा है, ये फ्रॉड एक्टिविटी किस तरह से जनरेट हुई, कहाँ से जनरेट हुई, और ये मुनाफा, ये जो गैंग है, फ्रॉडिया गैंग है, ये किस तरीके से एक आम शहरी को, एक आम सादा देहाती को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनके साथ फ्रॉड करते हैं। आप तमाम देखने वालों को ये ज़रा आगाह कीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि ये फ्रॉड जो है ये आए रोज़ जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं ना, ये बाहर जो लगे गली मोहल्ले कूचों बाज़ारों में, सड़कों पे, हॉस्पिटल के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर, लारी अड्डे के बाहर, जितने भी ये फ्री सिम स्टॉल लगे हुए हैं ना, यहाँ से ये सारा जुराइम जो है ना ये शुरू हो रहा है। जैसे ही आप देखें कि आपने भी, बल्कि अक्सर लोगों ने देखा होगा, वो पकड़ के कहते हैं जी आएँ सिम लें, सिम लें, सिम लें। उधर फ्री सिमें दे के आटा, चीनी, घी इनका लालच देकर इनसे सिमों पे अंगूठे लगवाए जाते हैं। और ये जितने भी फ्री सिमें हैं ना, ये हमारे जितने भी ये जराइम और क्राइम, जितने ये सारे लोग इसमें मुलव्वस होते हैं। अगर लेट्स सपोज़ किसी की सिम एक मिल जाती है ना किसी को, उसके बाद क्या होता है कि उसको बताया नहीं जाता, उसको यही बताया जाता है कि आपके नाम पे आपके अंगूठे नहीं आए, आपको सिम नहीं मिल सकती है। फिर वो क्या करते हैं, उसको कस्टमर को भेज देते हैं और वो सिम जो है ना, वो ये जो गेटवे में और इल्लीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ होती हैं, उनको बेची जाती हैं। अच्छा सर, मैंने अभी आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब मौजूद थे, मैंने उनसे भी यही सवाल किया था, आपसे भी मैं सवाल यही करूँगा कि एक कंपनीज़ मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, कंपनीज़ लाइलम है इस बात से कि उनकी ही फ्रेंचाइज़ के आगे कुछ लोग स्टॉल लगा के बैठे होते हैं और वो शहरियों से फ्रॉड कर रहे होते हैं। जी सर, बिल्कुल कंपनियाँ खुद करवा रही हैं ये जितने भी ये बीबीएस जैज़, ये जैसे लाइक जैज़, ये जैज़ डिवाइस है, ये जितने भी डीडीएस के लड़के हैं, ये उनको कंपनियाँ खुद देती हैं। ये बाहर से कोई भी इसके में, क्योंकि ये कंपनी की ये अथॉरिटी में है, कंपनी का सॉफ्टवेयर है इसमें, ये कंपनियाँ खुद देती हैं कि जाएँ बाज़ारों में जाएँ सिर्फ़ अपना टारगेट पूरा करने के लिए। उनको नहीं लगे कि वो किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, वो ये सिमें फ्री इल्लीगल एक्टिविटी वाली कहाँ दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे हैं, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं। उनका टारगेट पूरा होना चाहिए महीने का, चाहे वो सिम किसी को भी दे। इसमें पीटीए जो है ना, पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इसके अंडर सारी टेलीकम्युनिकेशन है। इसको मैं पीटीए को कहता हूँ कि ये जितनी भी फ्री सिमें हैं, ये मार्केट में, गली मोहल्ले, कूचों सड़कों पे, हॉस्पिटल के बाहर, रेलवे स्टेशन, लारी अड्डों में ये देते हैं। इन पर पाबंदी लगाई जाए। असल जराइम जो शुरू यहाँ से होता है। और इसके अलावा अगर सर मुझे ये बताइएगा, फ्री सिम प्रोवाइड करना कंपनी की एक अच्छी पॉलिसी है, मैं ये समझता हूँ बतौर एक सहाफ़ी। लेकिन अगर उस फ्री सिम के नाम पे मेरे आम शहरियों को लूटा जा रहा है, तो इसमें कंपनी का या पीटीओ का क्या कसूर है?
सर बेसिकली देखा जाए तो ये फ्री सर्विस नहीं है। ये फ्री सर्विस इसलिए नहीं कह सकते कि आपको पता है पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर हम कोई चीज़ फ्री करते हैं तो उसका गलत इस्तेमाल होता है। लाइक इसमें ज़्यादा आपको पता है कि झांसे में औरतें को लालच दिया जाता है, आपको ये मिल जाएगा, फ्री सिम देते हैं। अवेयरनेस ना होने की वजह से वो अंगूठे लगा देती हैं और उसके बाद वो बंदा कह देता है जी, एजेंट कह देता है जी आपके अंगूठे नहीं आए। औरत क्या कर सकती है उधर, या बूढ़ी या बुजुर्ग जो भी कुछ, उनको तो पता ही नहीं है ना कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो इस वजह से पीटीए को चाहिए कि इस पर रोकथाम इनकी की जाए ताकि जिनको अवेयरनेस है और सिम कॉस्ट महंगी की जाए, हर कोई सिम ना ले। ये फ्री जो है ना, जब ये फ्री होगा, ये जराइम उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा इससे। और हम यही चाहते हैं कि इस पे जो है ना सर्विस चार्जेस लगाए जाएँ ताकि जिसको ज़रूरत हो वही सिम खरीद सके। हाँ सर, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो ऑनलाइन ऐप्स हैं जिनके थ्रू ऐप जो है वो लोन प्रोवाइड करती हैं यूज़र को, क्या पॉसिबल है इसमें भी कोई फ्रॉड हो रहा है, या अभी आपके पास कोई ऐसा केस आया हो? जी, बिल्कुल, ये फ्री सिम से जितनी अब जैसे एक कस्टमर ने अंगूठा लगाया, उसको उसने कह दिया कि आपके अंगूठे के निशान नहीं है, वो सिम उसने अपने पास रख ली। उस सिम पे उसने उसने उसका जायज़ एक्टिव कैश भी एक्टिवेट किया, अपने मोबाइल में डाल के उसका वो ऐप डाउनलोड करता है और उसके बाद एक रेडी कैश, रेडी लोन के नाम से ईज़ी पैसा, जायज़ कैश जितने भी ऐप है ना, उससे वो लोन बड़ी आसानी से ले सकता है। 10 से 15,000 रुपया वो एक सिम पे फर्स्ट टाइम में बड़े आसानी से लोन ले सकता है। और फिर क्या होगा, जब वो लोन लेके वो पैसे विथड्रॉ करवा लेगा, वो यूज़ कर लेगा। उसके बाद जब वो कस्टमर है, कस्टमर को मैसेज या कॉल आनी शुरू हो जाती है, जी आपने तो रेडी कैश या लोन लिया, ये हमें वापस करेंगे तो आपकी ये सिमें चलेंगी, नहीं तो उसकी सिम ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, मियाँ साहब, हमने ये देखा है कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, वो शायद हमने ऑब्ज़र्व किया है, और वो फ्रॉड ये है कि जो बंदे मर गए हैं, जो डेड पर्सन हैं, उनकी सिम्स जो अभी मौजूदा सिम्स हैं, उसके नाम पे एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा है इस फ्रॉडिये और इस नौसरवास गैंग की जानिब से, और उन पर्सन्स की जो सिम है, एक्टिवेटेड सिम है, उसके नाम पे हमने ये देखा है कि ये सारा फ्रॉड किया जा रहा है। तो इसका जो है वो क्या तरीक़ेकार है, इस पे ना कोई एफआई एक्शन ले रहा है, ना कोई पीटीए एक्शन ले रहा है। आपने बतौर टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन लाहौर के आपने इदारों को इस बात से आगाह किया है? जी, हमारी कोशिश यही होती है कि अब मार्केट में जैसे कोई फ्रॉड आता है ना, तो हमारी एक्टिविटी में सबसे पहले हम अपने जितनी भी लाहौर एसोसिएशन के यूनियंस हैं और अपने रिटेलर्स भाई हैं, वो ऑल ओवर पंजाब में हो, पाकिस्तान में हो, उनको अवेयरनेस दी जाती है कि एक नया फ्रॉड आया है, इससे बचना है आप लोगों ने। कैसे बचना है? उससे कस्टमर के आप या तो फर्स्ट टाइम आप उसको देखें कि वाक़ई ओरिजिनल कस्टमर आपके पास खड़ा है। अगर उसका ओरिजिनल नहीं है, उसका बाप, भाई, बहन है, तो उसका आईडी कार्ड देखें। अब मोस्टली पाकिस्तान में क्या होता है, अगर किसी की डेथ हो भी जाती है ना, तो वो उधर जाके नादरा में रजिस्टर नहीं करवाते या उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया होता। मोस्टली ऐसे हैं जिनको अवेयरनेस होती है, वो बनवा लेते हैं, जिनको ज़रूरत होती है आगे इस चीज़ के लिए। लेकिन आपको पता है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से कई डेथ सर्टिफिकेट बनाते नहीं हैं, या अगर बनाते हैं तो वो यूनियन काउंसिल या इतने हैं, वो 2-2 माह, 3-3 माह, साल-साल भी लगा देती है। कोई ना कोई इश्यू आ जाते हैं। तो देन इस वजह से जितने भी ये फ्रॉड है ना, ये इसमें भी आता है कि वो तो बाद में पता चलता है वो सिम किसके नाम पे थी, किसके नाम पे, वो तो पता चला उसको मरे भी साल हो गया हुआ है, लेकिन सिम उसके नाम पे अभी भी चल रही होती है। सर, हमने ये देखा है कि जिस वक़्त पेंशन बैंक्स के अंदर आती है, एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम की पीरियड के बाद एक पेंशनर को लाइफ टाइम से जो सर्टिफिकेट है वो एडमिट कर जमा करवाना पड़ता है। नॉन मैरिज सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए जो बेवा होती हैं वो ख़वातीन जमा करवाती हैं। तो क्या सिम्स के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है अभी तक? नहीं, सिम के लिए ऐसा कोई नहीं है। वो तो नादरा के पास जब जाता है, तो नादरा ही उसका बे-फॉर्म पे बस कह देता है कि डेथ हो गई है इसकी। उसके बाद अभी कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है। हाँ, कोई सिम अपने नाम पे ओनरशिप चेंज करवाना चाहे तो वो करवा सकता है, लेकिन वो भी जो है ना वो नहीं करवाते। उन्हें कहते हैं जिसके नाम पे चल रही है बस ठीक है। जब कब कोई मसला होता है तो फिर वो भागते हैं कि हमारी सिम ब्लॉक हो गई है। फिर उस सूरत में कंपनियाँ ओनरशिप चेंज करती हैं, वो डेथ सर्टिफिकेट लेती हैं, एफआरसी फॉर्म माँगती हैं, फिज़िकल सिम माँगती हैं। वो एक लंबा टाइम लेंथी प्रोसेस है, लेकिन अभी बहुत से ऐसे बंदे हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन सिमें उनके नाम पे भी चल रही हैं। अच्छा सर, शॉर्टली ये बताइएगा, टेलीकॉम रिटेलर यूनियंस जो आपकी एक तंजीम है, इसने इस जालसाज माफिया के ख़िलाफ़ और शहरियों को बचाने के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दामात किए हैं, और अगर वो किए हैं तो वो कहाँ पे हैं? हमें तो अभी अमली तौर पे कोई इक़दामात नज़र नहीं आया। जी, मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि हमने पूरे लाहौर, पंजाब और पाकिस्तान में टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन बनाई है, जिसको बनाने का मकसद ही यही है कि सब रिटेलर भाइयों को इकट्ठा किया जाए और
सब ये जितने लेटेस्ट से लेटेस्ट, आपको पता है ब्रांचलेस बैंकिंग है, नया दौर है, जदीद दौर है, जदीद फ्रॉड भी जो है ना वो जदीद तरीके से है। तो इस सूरत में हमें अपने पूरे जितने भी रिटेलर भाई हैं ना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठा कर रहे हैं और आगे मज़ीद अभी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी नया फ्रॉड आए वो हमारे रिटेलर भाइयों को पता हो। क्योंकि रिटेलर भाई ऐसा है जो आपके इलाके में बड़े अच्छे तरीके से जानता भी है कि ये कस्टमर इस काबिल भी है कि नहीं। अगर ये 100 रुपये का लोड करवाता है तो आज ये 50,000 मेरे पास किसी को सेंड करवा रहा है, तो इसकी तो इतनी हैसियत नहीं है, ये ज़रूर किसी ना किसी से पकड़ के कर्जा लेके या कोई ना कोई सोना बेच के, जेवर बेच के लाया होगा। तो हमारी टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन जो है ना वो इसी के काम कर रही है कि हमारे रिटेलर हैं जितने, उनको नए से नए फ्रॉड बताया जाए कि इस फ्रॉड से ये बचने के तरीके हैं। सर बतौर सेक्रेटरी आपको अभी तक कोई रिटेलर भाई की कोई कंप्लेन मौसूल हुई हो जिसमें उसके साथ फ्रॉड हुआ हो, कोई ऐसा वाक़या अगर आप हमारे देखने वाले नाज़रीन को बता सकें? सर ऐसे वाक़ियत बहुत हैं, डेली कोई ना कोई वाक़या रूनमा होता है हमारे हर बंसपुरा में, ये जलो मोड़ में। हमारे दुकानदार हैं, रिटेलर भाई हैं जो हमारी यूनियन में हैं, उनको एक एसपी की कॉल आती है, एसपी के रीडर की कॉल आती है, सरकारी नंबर से कॉल आती है कि जी आप इस शॉप पे गए जाएँ और उससे कहें कि मेरे इस नंबर पे पैसे भेजें और आके थाने से पैसे ले लें। अब एक आप ये देखें कि सरकारी नंबर से उस पुलिस स्टेशन का रीडर दुकानदार के पास जा के कह रहा है कि ऑफिसर एसपी साहब का फ़ोन है, इस नंबर पे पैसे भेजें और आगे मुझसे थाने से पैसे ले लें। वो पैसे फ़ोन पे कहने पे भेज देता है 50,000 रुपये। जब वो थाने में जाता है तो थाने में जाके उसी रीडर को कहता है कि मेरे पैसे आए, मुझे जो आपने पैसे करवाए मुझे पैसे दें उसके। वो कहता है जी वो साहब की कॉल आई है, अभी हम दे देते हैं इसमें। वो उसको आधे पौना घंटा वेट करने के बाद पता चलता है कि जी एसपी ने तो किसी ने कॉल ही नहीं की है। वो रीडर भी उधर गिल्टी भी होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, सरकारी मुलाजम है। या हमारे रिटेलर भाई जो एक बादशाह और बिजनेसमैन है, वो जाके किसी को इस तरह कह भी नहीं सकते। और आपको पता है पुलिस स्टेशन है, वो फिर इस सूरत में रीडर को भी पता चल जाता है इस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसमें वो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप आखिर पे पीटीए को और एफआईए को जो इदारे मौजूद हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी मैं पीटीए को सबसे पहले तो पीटीए को मैं कहता हूँ कि जी जितनी भी फ्रॉड एक्टिविटी की सिमें है ना, ये फ्री सिम से होती हैं, जो गली मोहल्ले, कूचों, सड़कों, बाज़ारों में, हॉस्पिटल में, लारी अड्डे, रेलवे रोड पे सब पे होती हैं। आप इन सब को जो है ना फुल फॉर इनको बंद कर दिया जाए ताकि ये इससे मज़ीद फ्रॉड ना हो सके। और एफआईए को जो है ना वो मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है ना, अगर कोई सिम पे फ्रॉड होता है तो वो रिटेलर को पकड़ने के बजाय उस सिम को जाके पकड़े जहाँ से उसने सिम एक्टिवेट करवाई है, बायोमेट्रिक करवाया है, जहाँ से उसने अकाउंट बनवाया है और जहाँ वो रहता है उस कस्टमर को पकड़े, ना कि रिटेलर को आके पकड़े। नाजरीन, ये थे टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन लाहौर के ओहदेदारान जिनसे हम बात कर रहे थे, और इस प्रोग्राम में हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से शहर लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नौसरबाज गैंग, एक फ्राडिया गैंग एक्टिव हुआ है, और ये एक्टिव गैंग किस तरीके से आम शहरियों को बेवकूफ़ बनाता है और बेवकूफ़ बनाने के बाद किस तरीके से उनको माली नुकसान पहुंचाता है और किस तरीके से जो है उनको अपने जाल में फंसाता है। तो तमाम देखने वाले इस प्रोग्राम को नशर होने के बाद और देखने के बाद तमाम तर जो इन्होंने हिदायत बताई हैं उस पर मुकम्मल तौर पे अमल करें। और मैं बतौर सहाफ़ी और टीम मैं बोलूँगा पीटीए से और एफआईए से ये मुतालबा करती है कि ये जो फ्री सिम्स मार्केट में अवेलेबल हैं इनको फिर फोर बंद किया जाए, इन पर पाबंदी लगाई जाए, और ताकि मेरे जो शहरी हैं, मेरे जो पाकिस्तानी हैं, वो महफूज रह सकें। अपने मेज़बान उस्मान सिद्दीकी को इस प्लेटफॉर्म से इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।